मजदूर कोई कहे कि कलिया पर हाथ रख करके किससे 500, 1000 और 3000 तक नहीं लिया जाता है। तब वह गेट पास बनता है। मैनेजमेंट अपने मनमाने ढंग से इस प्लांट में मजदूरों का छटनी कर रहा है। 1989 में हमारे यहाँ के विधायक नलिनी निरंजन सिंह थे, उन्होंने एग्रीमेंट कराया थे बिजली बोर्ड से कि यहाँ के मजदूर जो है से वही रहेगा, ठेकेदार बदलेगा लेकिन मजदूर नहीं बदलेगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस ने मुजफ्फरपुर को मिनी मुंबई बनाने का सपना देखा था। उन्होंने अपने कार्यकाल में मुजफ्फरपुर में कई ऐसे कल कारखाने लगवाए जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, मुजफ्फरपुर आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत हो पाए। उसी क्रम में जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा कांटी एनटीपीसी की भी स्थापना की गई थी। आज हम कांटी एनटीपीसी के पास ही खड़े हैं और आपको पीछे मेरे दिख रहा होगा कि मजदूरों की भीड़ है। सबसे पहले उन मजदूरों से ही जानेंगे कि आखिर क्यों कांटी एनटीपीसी गेट पर वो खड़े हैं, क्योंकि एक तरफ सरकार कहती है कि बिहार से बेरोजगारी भगाओ, बिहार से बेरोजगारी भगाओ, वहीं दूसरी तरफ जो कार्यरत मजदूर हैं उनको कांटी एनटीपीसी के द्वारा निकाल दिया जा रहा है। उसी क्रम में यहाँ मजदूर हैं जिनको निकाल दिया गया है। बहुत बड़ी संख्या में मजदूर आपको दिख रहे होंगे, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्यों आप लोग आज इस एनटीपीसी गेट पर खड़े हैं, आज काम करने क्यों नहीं जा रहे हैं? कारण है कि हम लोग पूरा मजदूर लोग यहाँ काम करता है। पहले स्टेज 1 चलता था, स्टेज 2 चलता था, जिसमें सारे मजदूर काम करते थे। आज स्टेज 1 भी चलने लगा है, तो मजदूरी की छटनी क्यों हो रही है? यही मुद्दा है हम लोगों का। और हमारे जितने भी मजदूर भाइयों को हटाया जा रहा है उनको वापस काम पर लिया जाए, नहीं तो चक्का जाम रहेगा, हड़ताल रहेगा, कोई मजदूर काम करने नहीं जाएगा। कितनी यूनिट अभी चल रही है? 4 यूनिट चल रही है। इससे पहले कितनी चलती थी? मात्र 2 यूनिट चलती थी, 3 नंबर और 4 नंबर। यानी कि यूनिट बढ़ा दिया गया पर मजदूरों की संख्या कम कर रहे हैं। हाँ, मजदूरों की संख्या कम की जा रही है और ये मिली भगत है एनटीपीसी की और किसी के नहीं। सारे मजदूर लोग 24 घंटा काम करने के लिए तत्पर रहते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, लेकिन एनटीपीसी वाला सुनने वाला नहीं है। मजदूर हैं, ये भी कांटी एनटीपीसी में कार्यरत हैं। इनसे ही जानेंगे कि कांटी एनटीपीसी के द्वारा भी छटनी की गई है, आखिर इसका कारण क्या हो सकता है? मैनेजमेंट अपने मनमाने ढंग से इस प्लांट में मजदूरों का छटनी कर रहा है और फिर 10 मजदूर मान लीजिए जो 5 वर्ष 7 वर्ष से काम किया, आज उसको छटनी कर देगा और फिर उसके जगह पर दूसरा बुलाएगा। आज यह 5 वर्ष जो काम किया उसका जो है से श्रम कानून के तहत जो मिलने वाला है वह कुछ भी नहीं दिया जाता है। और थर्मल पावर यहाँ लोकल में बना, यहाँ कांटी का ज़मीन लिया गया, कांटी के लोग डस्ट खाते हैं। प्रथम प्राथमिकता कांटी को मिलना चाहिए, जो एनटीपीसी इसका उल्लंघन कर रहा है। अच्छा, आप कितने दिनों से यहाँ कार्यरत हैं? मैंने 13/7/1981 से 31/12/2003 तक बिजली बोर्ड के अंदर में, मैंने 22 फरवरी 2007 से 9/9/2017 तक एनटीपीसी कांटी बिजली। अब की स्थिति मैनेजमेंट की और अब की स्थिति में क्या अंतर है? अब की स्थिति में जब तक हम प्लांट में थे मजदूरों का जो हरकत होता था वो मैनेजमेंट के सामने जाकर रखते थे, लेकिन जब हम हट गए हैं उसके बाद से यहाँ के ठेकेदार मैनेजमेंट से मिल करके अगर यह मजदूर कोई कहे कि कलिया पर हाथ रख करके किससे 500, 1000 और 3000 तक नहीं लिया जाता है और तब वह गेट पास बनता है, मजदूर जाता है, फिर मंथली उससे 500, 1000 रुपया आपके बैंक के पासबुक पर डालेगा 26 हाजिरी का, लेकिन पैसा निकाल करके आप दीजिए। दोष किसका है? कहाँ ऐसा किया जाता है? कहाँ ऐसा? अगर मजदूर, एक मिनट अभी सुनिए, मजदूर हम तो जाएंगे गार्जियन के पास और जब मजदूर उस मैनेजमेंट को कहता है, वो कहता है ठीक है हम उसको बुलाकर बात करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट कहता है इसका गेट पास सीज कर दो, बैक डोर से उसका गेट पास सीज होता है, बुझते हैं। इसलिए ऐसा घटना हो रहा है और जब तक हम मजदूर को वापसी नहीं लिया जाए। सुनिए, 1989 में हमारे यहाँ के विधायक नलिनी निरंजन सिंह थे, उन्होंने एग्रीमेंट कराया थे बिजली बोर्ड से कि यहाँ के मजदूर जो है से वही रहेगा, ठेकेदार बदलेगा लेकिन मजदूर नहीं बदलेगा। तो अभी क्या स्थिति है? क्या स्थानीय मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जा रही है? यहाँ मजदूरी नहीं, हटाया जा रहा है।
उसके बाद भी हटाया जा रहा है और यह छटनी के लेकर के आज यह हड़ताल हुआ है। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कांटी में एनटीपीसी स्थित है। कांटी एनटीपीसी से कई ऐसे भी जैसे वातावरण प्रदूषित हो रहा है, यहाँ के खेतिहर मजदूरों को भी बहुत जो है परेशानी हो रही है। तो आप भी इस क्षेत्र के हैं, क्या लगता है कि इस एनटीपीसी का दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है कि नहीं? एनटीपीसी के दुष्प्रभाव से इस जगह चारों तरफ से आम, लीची बगीचा या फसल पर क्षति पड़ रहा है। जो इसका डस्ट से पानी यहाँ के सरजमीन से बहुत नीचे चला जाता है, जो यहाँ के लोकल को पानी नहीं मिलता है। ये एनटीपीसी को इस पर ध्यान देना होगा। आज तो यह लड़ाई है छटनी के लिए, लेकिन ये भी लड़ाई होगा कि तुम यहाँ के लोकल पर तुमने 5 किलोमीटर बिजली का, 5 किलोमीटर स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल खोलने का था, ये सब कहाँ चला गया एनटीपीसी का? नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम भरत चौधरी है और मैं बिहार झारखंड राज्य विद्युत परिषद फील्ड कामगार यूनियन MTPS कांटी का सचिव हूँ। भरत जी थे, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। कांटी एनटीपीसी के कई दुष्प्रभाव भी हैं कि इस क्षेत्र के किसानों को भी त्रासदी झेलनी पड़ती है और साथ साथ आज मजदूरों की छटनी भी कर दी गई है। आपको बता दें कि कोरोना काल में इन मजदूरों ने बताया कि कोरोना काल में भी हम लोगों ने मजदूरी की है और आज फिर उन मजदूरों को निकाल दिया गया है जो मजदूर इसमें कार्यरत थे। और भी लोग हैं, हम उनसे ही जानेंगे कि मजदूरों की छटनी हो गई है, क्या कारण बताया गया? कारण तो यही लोगों से मांग की जा रही है कि 1000-1500 दो न देने पर उसकी हटा दिया जाता है। यानी कि पैसे की उगाही। हाँ, पैसे की उगाही हो रही है। इसमें सब एनटीपीसी के सब पदाधिकारी मिले जुले हैं और यही लोग ठेकेदार के माध्यम से काम कराते हैं। हर 6 महीना पर ये उपद्रव चालू होता है। आप इसमें कार्य करते हैं? हम कार्य करते थे। हमारा 19 जनवरी से गेट पास गाय भैंस अभी तक बना नहीं है। इसके लिए मैं 5-7 जगह लेटर भी दिया, लेकिन आज तक कोई उसका सुनवाई नहीं हुआ। प्रशासनिक स्तर से कोई मदद मिलती है कि नहीं? कोई प्रशासनिक स्तर से यही तो मदद मिलती है कि प्रशासन को हमने जानकारी थाना अध्यक्ष को दे दिया कि भाई हम 19 तारीख से हमको बैठा दिया गया है और फिर भी इस समय प्रशासन आके हम लोगों को उसका रहा है कि हाँ आप लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने हक के लिए मर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसमें वो डिटरमाइन करता है। अच्छा, अभी अगर एनटीपीसी के द्वारा नहीं सुना गया तो आगे क्या होगा? आगे तो बहुत इसका कार्य माने रोक दिया जाएगा अभी। अच्छा, अभी तो वार्ता होने भी गई है। हाँ, वार्ता होने गई है। अभी वार्ता का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। इंतजार करना, वार्ता होकर आ रही है बाहर। जो हम लोगों को डिसीजन मिलेगा क्या वार्ता का परिणाम हुआ, उसके बाद हम लोग तय करेंगे। क्या मन बना लिया है आप लोगों ने? तो मन बना लिया। मन बनाने से अभी पहले तो वार्ता को देख लेंगे, उसके बाद मन बनाने की बात अभी है। इंतजार हो रहा है वार्ता का। कई इनके मजदूर यूनियन के कई अधिकारी जो हैं वो उनसे यहाँ के मजदूर यूनियन के अधिकारी बात करने गए हैं। आपको एनटीपीसी गेट की स्थिति दिख रही होगी। CISF के जवान तैनात हैं कांटी एनटीपीसी गेट पर और मजदूर जो हैं वो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। आपको दिख रहा होगा इन मजदूरों को कांटी एनटीपीसी के द्वारा बिना कोई जानकारी के निकाल दिया गया है। कोरोना काल में अभी फिलहाल कोरोना काल चल रहा है और बिहार सरकार कहती है कि हम रोजगार देंगे, भारत सरकार कहती है कि हम रोजगार देंगे। वहीं आज कांटी के एनटीपीसी के पास हम हैं जहां मजदूरों को निकाल दिया गया है। यानी कि कोरोना काल में एक तरफ जहां लोग चिंतित हैं, अपने अर्थव्यवस्था से जूझ रहे हैं, अपने घर के तरक्की से जूझ रहे हैं, वहीं उस मजदूर को निकाल दिया गया जिस मजदूर की रोजी रोटी एनटीपीसी थी और एनटीपीसी से ही उसे निकाल दिया गया। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन मजदूरों को एनटीपीसी के अधिकारियों के द्वारा इनकी जो आवाज़ है कब तक सुनी जाएगी और कब तक ये मजदूर एनटीपीसी कांटी गेट पर खड़े रहेंगे अपने मांगों को लेकर।